हेलो स्टूडेंट्स, मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स हम लोग आज लेकर चलेंगे। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन से, अगर इसको हम देखें, और काइनेटिक्स मतलब हो गया है कि रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड। मतलब केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जहाँ पर हम लोग रिएक्शन के रेट या रिएक्शन की स्पीड के बारे में हम लोग जानकारी या इन्फॉर्मेशन पा पाते हैं, तो उस ब्रांच का नाम केमिकल काइनेटिक्स होता है। और केमिकल काइनेटिक्स जो है, हम लोग उसी के अंदर कुछ हेडिंग्स आज पढ़ेंगे। इसको हम लोग 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे। आपको आराम से इस चैप्टर को मैं पूरा समझाने का ठीक से प्रयास करूँगा। बाई चांस किसी भी टॉपिक में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको विदाउट हेजिटेट हुए बताइए। देखिए, सबसे पहले हेडिंग हमारे पास आती है रिएक्शंस रेट, या आप उसको रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। देखिए, ध्यान ये देना है कि रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन का रेट होता क्या है। देखिए, सिंपल अगर हम आपको बताएं तो ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास रिएक्शन का रेट है, कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम। इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। देखिए, आपको ध्यान देना है कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो हमारा एक फार्मूला होगा रेट का, वो होता है dx अपॉन हो जाएगा dt। देखिए, इसका क्या मतलब है, d मतलब होता है चेंज, x मतलब हो जाएगा कंसंट्रेशन, तो हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन। dt मतलब क्या हो गया है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम कह सकते हैं टाइम के साथ में कंसंट्रेशन का जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो आपको हमेशा ध्यान देना होगा कि कंसंट्रेशन का टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम रेट भी कह सकते हैं, वो चेंज हमारे पास रिएक्शन का रेट डिनोट करता है, जो हमारा dx/dt होगा। नेक्स्ट अगर हम आएँ तो जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जो समझना है, देखिए, अगर आपको ध्यान देना है, एक रिएक्शन है जो हमारा ए से बी बनना है। देखो, ए यहाँ है, बी यहाँ है। अगर आप रिएक्शन के रेट को जानेंगे तो एक चीज़ का थोड़ा सा हम लोग बेसिक नॉलेज लेकर चलेंगे। एक सिंबल होता है डेल्टा, एक सिंबल हो जाएगा हमारा डी, और एक सिंबल हो जाएगा डेल। देखिए, डेल्टा होता है जब हमारा बहुत दो क्वांटिटीज़ में या दो जगह पर डिफरेंस ज़्यादा होता है। डी क्या हो जाएगा, जब हमारे पास डिफरेंस बहुत ही थोड़ा होता है। डेल हमारे पास तब हम लेंगे जब हमारा डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होगा। मतलब किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ में जो डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस में डेल्टा लगाएंगे, डी थोड़ा सा मीडियम, डेल आपका माइन्यूट सा है, तीनों एक ही चीज़, ठीक है ना। फिर आपको यहाँ पर जो थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात आती है कि मान लो अगर हमको रिएक्शन का रेट लिखना है, तो देखिए, जो चीज़ें बाईं तरफ होंगी, लेफ्ट हैंड साइड, तो वहाँ का रेट हम लोग माइनस में डिटरमाइन करेंगे। जो वैल्यू हमारे पास प्लस में होंगी तो इसका मतलब है वो हमारा प्रोडक्ट रहेगा। मतलब रिएक्टेंट में जो भी वैल्यूज रहेंगी वो हमारी सभी माइनस में रहेंगी। जैसे यहाँ लिखा गया, तो हमने रेट अगर लिखा तो सोचिए, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी, यहाँ क्या आ जाएगा, ए, है ना, ये ए आ जाएगा, अपॉन में कितना आ गया, डी टी, माइनस का डी ए अपॉन डी टी, ठीक। या बी लिखा गया ना आपका, तो बी तो उधर है, प्लस आ गया, डी, तो यहाँ कितना आ जाएगा, बी, अपॉन में कितना आ गया, डी टी। ये हर एक वैल्यू इक्वल है। अगर आगे भी अभी मान लीजिए सी भी अगर होता, हम लोग वहाँ पर लिख देते प्लस डी सी बाई डी टी एंड सो ऑन। देखिए, वहाँ वही आपको जो अभी मैंने बताया है उसी को यहाँ पर लिखा भी गया, रेट है, देखो माइनस, ये देखिए डेल बाई डेल्टा बाई डेल्टा, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, तो क्या हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ए ओवर टाइम डेल्टा टी। लेकिन माइनस सिंबल आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड है। यही सिंबल अभी आपका राइट हैंड साइड में अगर होता तो हम उसको पॉजिटिव डिनोट कर सकते थे। तो मेन हमारा ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर हमारे पास क्या होगा, अगर हम देखें, इसको मैंने एक समझाया हुआ है अलग तरीके से थोड़ा सा, कि आपको समझ में और अच्छा आ जाए। देखिए, पहले हमारे पास टाइम के साथ देखिए, यहाँ टाइम दूसरा है, यहाँ टाइम दूसरा है, यहाँ टाइम दूसरा है, यहाँ टाइम दूसरा है, ये दूसरा है, दूसरा है, दूसरा। हर एक टाइम पर देखिए रिएक्शन कैसे हो रही है, चेंज हो रही है। तो वही मेरा मतलब है, टाइम के साथ में रिएक्शन का चेंज होना रेट ऑफ रिएक्शन होता है। माइनस dx/dt या प्लस dx/dt डिनोट करेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट लिखा हुआ है तो वो नेगेटिव में रहेगा,
अगर प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव में रहेगा, और ज़्यादा आपको वहाँ पर समझना नहीं है। तो हमारे पास अगर आप समझें ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में ये अलग अलग टाइप में, देखिए हमने जो क्लॉक बनाया हुआ है ये आपकी रिएक्शन दिखा रहे हैं टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हमारे पास यहाँ क्या आएगा, यहाँ आपको जो समझना है, कहते हैं द रेट एक्सप्रेशन जो भी हमारे पास होगा। देखिए अभी अपने मैंने बताया उसी को इन्होंने थोड़ा सा वर्ड में लिखा हुआ, क्या, वी नो हाउ टू वर्क out the rate of a reaction but that does not tell the all the reactant make the same contribution to the overall। मतलब कहने का ये हो गया, सपोज करिए अगर हमारे पास एक रिएक्शन है, x है, y है, z है, तो क्या जो चेंज हो रहा है x में क्या सेम टू सेम वही चेंज y में होगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो चेंज x में हो रहा है वही चेंज y में हो, वही चेंज z में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो गया है कि x मेक्स मोर कंट्रीब्यूशन टू द रेट ऑफ y। ये भी हो सकता है कि भाई x जो आपका है वो y से कम मतलब x का जो है कंसंट्रेशन y से हो सकता है ज़्यादा चेंज हो और कम चेंज हो, लेकिन अगर हम कहें नहीं गारंटी है कि हर एक रिएक्शन में जितना x चेंज होगा उतना ही y चेंज होगा, तो ये कहना गलत है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, केवल और केवल हम इतना जानेंगे टाइम के साथ चेंज होता है, लेकिन टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। चेंज होगा ये तो हम जानते हैं, लेकिन इक्वल चेंज होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए जो इम्पोर्टेंट है आपको समझना भी है, कहते हैं अगर मान लो ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी कई एक करली ब्रैकेट ऐसा होता है, आपको पता होगा, ऐसा ब्रैकेट भी पढ़ा आपने, है ना, ये भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा जो ब्रैकेट आपका मैं बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसा ब्रैकेट ये वाला, ठीक, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, ठीक। तो अगर हमने HCl को इसके अंदर लिखा है ब्रैकेट में तो हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ HCl। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HCl। मतलब ब्रैकेट अगर ऐसा रहेगा तो ये ब्रैकेट, यही वाला ब्रैकेट केवल हम कंसंट्रेशन में लेंगे, ठीक। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमेशा और हमेशा दिमाग में बैठाइए, अभी मैंने आपको एक रिएक्शन इसके पहले प्रीवियस अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ये देखिए ये हमने रिएक्शन आपको लिखा x प्लस वाई, यहाँ अगर आप थोड़ा सा गौर करिए ये देखिए x प्लस वाई आ रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा z, तो x प्लस वाई जेड। तो आपका कहने का मतलब क्या हो गया, हमने लिखा था x प्लस वाई और एरो बना क्या था z। तो यहाँ देखिए अगर आप तो रिएक्टेंट में क्या है x प्लस वाई है, प्रोडक्ट में क्या हो गया है z हो गया है, ठीक। तो ध्यान देना जो रेट हमारा होगा वो हमेशा और हमेशा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। वो रिएक्टेंट केवल एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी रिएक्टेंट रहेंगे वो हमारा मेन होगा। तो अगर आपको ध्यान देना है कि रेट ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गिवन, जो भी हमारे पास रिएक्शन है उस रिएक्शन का जो भी हमारे पास रिएक्टेंट का पोर्शन होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो रिएक्टेंट यहाँ एक्स वाई है, इसका मतलब रेट जो रहेगा वो एक्स और वाई पर डिपेंड हो जाएगा। आगे अगर हम थोड़ा सा देखें इसी के बाद, यहाँ देखिए अब इसका क्या मतलब हुआ, कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए हमने बोला रेट प्रोपोर्शनल टू क्या है एक्स वाई, क्या मतलब हो गया, दिस सजेस्ट दैट एक्स एंड वाई बोथ हैव द इक्वल अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ अ रिएक्शन। क्यों बेटा, पावर सेम है, जितना x इफेक्ट डालेगा उतना ही y इफेक्ट डालेगा, इसका मतलब ये रिएक्शन का रेट प्रोपोर्शनल हमारा हो गया। फिर देखो अगर पेपर में आ रहा है आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए कि हमारे पास व्हाट वुड हैपन इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ x और y, क्या चेंज होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कहा जा रहा है क्या इफ़ेक्ट होगा अगर रिएक्शन में जो हमारा कंसंट्रेशन x या y है अगर किसी एक को हमने डबल किया, मतलब रिएक्शन में भाई x y बनकर हमारा z तैयार कर रहे हैं, लेकिन मान लो हमने आपसे बोला कि अगर x और y दोनों लोग आपस में अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो बताइए x और y जब दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो मेन क्या होता है कि x या y किसी एक का कंसंट्रेशन, मान लीजिए अगर हमने चेंज किया, डबल कर दिया, तो डबल करने से क्या आपका फ़र्क आएगा, तो दिमाग में बैठाइए। कहते हैं अगर हम डबल कर रहे हैं तो बेटा बनी सी बात है, दोनों का रिलेशन यहाँ पर कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर x को डबल करोगे तो रेट भी डबल होगा, अगर y को डबल करोगे तो रेट भी आपका डबल हो जाएगा, बिकॉज
दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है ना। फिर अगर आप देखिए, अब अगर आपका अगला ही क्वेश्चन देखिए, कह रहा व्हाट वुड हैपन, देखिए सामने पढ़िए क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ हैड, क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर। अगर आपने मान लीजिए इस कंडीशन में कहा जा रहा है व्हाट वुड हैपन इफ वी हैड वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या है, क्या हो जाएगा, तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिए वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अगर वाई का कंसंट्रेशन अगर हम डबल करेंगे, तो आप खुद सोचिए वाई के कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो अंदर मान लो 2y आ जा रहा है, और अगर 2y आ जाएगा और इसका अगर स्क्वायर किया जाए तो क्या आ जाएगा, ये 4y, और जब हमारे पास 4 आ जाएगा तो 4 को हम बोलते हैं क्वाल्ड, क्या बोलते हैं, क्वाल्ड, मतलब हमारे पास अगर हम 2 टाइम्स कर रहे हैं तो स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए 4y स्क्वायर हो जाएगा, मतलब रिएक्शन का जो रेट हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही मानिए अगर इस जगह पर पूछा होता कि रिएक्शन का रेट अगर हम 3 टाइम्स कर लें तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब है 3 टाइम्स करने से 3 का स्क्वायर हो जाएगा, डेट इज 9। तो ये आपको देखना है, ये मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। हम आते हैं उसी के बाद, अगर आप थोड़ा सा गौर करिए, यहाँ क्या है, कह रहा है रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट, देखो के जो होता है ना, के सिंबल होता है रेट कांस्टेंट का, और आपको पता होना चाहिए रेट जो होता है, जो हमारा रेट इज इक्वल टू के, ब्रैकेट में लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाई, क्योंकि रिएक्शन हमारे पास थी एक्स प्लस वाई और वहाँ पर जेड बन रहा था, तो रिएक्शन का जो हमने रेट लिखा है के, और ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाई, ये पूरा मिलाकर इसको हम लोग बोलेंगे रेट लॉ, क्या बोलेंगे, रेट लॉ, ये हमारा रेट लॉ है, और आपको समझ में आना चाहिए, ये रेट लॉ हो गया। और सबसे मेन चीज़ जो आपको समझनी है बेटा, कि के जो होता है वो डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं है कि के में कांस्टेंट लग गया तो हर एक जगह वही वैल्यू होगी, के जो होता है वो डिफरेंट होगा, मतलब कहने का हो गया अगर रिएक्शन चेंज हो गई तो के की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और के हमेशा और हमेशा टेम्परेचर जो हमारा होता है उसके थ्रू वैरीज करेगा। तो ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। अब हमारे पास इसी के बाद देखिए, तो रेट था जो कि मैं भी जिस तरह मैंने पढ़ाया है समझाया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए, डाउट कोई अगर आपके सामने आ रहा है तो बताइए। अब हम लोग आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती क्या है, देखिए बहुत ही आराम से आप पहले हमारी बात को समझिए, क्योंकि सामने होना और ऑनलाइन क्लास को लेना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। समझिएगा बात जो हम बताना चाह रहे हैं, तब इसको मैं सामने जो है वो समझाता हूँ। मान लीजिए बेटा अगर x लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है, और हमने कहा हमारा तैयार हो रहा है p, मतलब क्या हो गया, x y z 3 लोग रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बनना है, p। हमने कहा मैंने x के कंसंट्रेशन को चेंज किया एक बार, फिर हमने y के कंसंट्रेशन को चेंज किया, फिर z के, तीनों को अलग अलग मैंने चेंज किया, और हर बार चेंज करने के बाद मैंने चेक किया कि रिएक्शन के रेट पर क्या चेंज आ रहा है। तो मैंने देखा कि जब भाई हमने x को चेंज किया, या हमने y को चेंज किया, या हमने z को चेंज किया, पता लगा कि रिएक्शन के रेट में तीनों को बदलने से कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। इसका मतलब है उस कंडीशन में रिएक्शन हमारे पास किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, डैट इज यहाँ ऑर्डर 0 हो जाएगा। वहीं अगर हम x, y और z तीनों में हम लाइन सबको चेंज करें, और किसी एक को चेंज करने के बाद अगर कंसंट्रेशन पर फ़र्क आ जा रहा है, चेंज आ जा रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन का ऑर्डर 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 2 लोगों पर चेंज आ रहा है तो रिएक्शन का ऑर्डर 2 हो जाएगा, सिमिलर ऑर्डर आपका 3 हो जाएगा। दूसरा आपको जो समझना है यहाँ पर, जो ध्यान देना है मेन, ये चीज़ हमने बता तो दिया आपको, लेकिन इसको करने के लिए बिना एक्सपेरिमेंट के आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। सामने हमारा जो लिखा है एक रेट लॉ लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल टू के एक्स वाई की पावर 2। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये एक रेट लॉ पूरा है जिसमें रेट कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन को आपका पावर के साथ रेस्ट करा दिया गया है ना। तो अगर मैं कहूँ ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो बेटा अगर मैं केवल x को देखूँ,
तो एक्स में पावर है जो वो एक्स के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो जाएगी 1। केवल मैं वाई को देखूँ अगर तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा तो भैया एक्स में पावर 1 है, वाई में पावर 2 है और ओवरऑल आ जाएगा 3। मतलब 1 + 2 = 3। ये हमारा टोटल रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। जब कभी भी आपको रेट दे दिया गया है कि या जो भी आपके पास रिलेशन दिया गया है तो हमारा सिंपल सा फंडामेंटल है कि हम पावर को ऐड कर लेंगे। पावर को ऐड करने के बाद फाइनली हमको जो मिलेगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ध्यान देना है, एक डिफिनीशन हम दे सकते हैं कि द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब जो भी कंसंट्रेशन है उनकी जो भी पावर होगी अगर इनको ऐड कर लिया जाए तो ऐड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उसको हम सिंपल बोलेंगे ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। जैसे यहाँ 1 है एक्स में, देखो 1 है और यहाँ कितना है 1/2 है। हमने 1/2 यहाँ पर नहीं है, यहाँ केवल 2 लिखा गया है तो 1 हो गया +2 है तो कितना ऑर्डर आ गया 3। ठीक है ना, ये आपको देखो यहाँ लिखा भी इन्होंने, समझाया भी है। ठीक है ना, अब आते हैं इसी के बाद। तो बेटा देखिए अब क्या है ना, जो मैंने बताया अभी वही है, क्या टेकिंग इनटू अकाउंट द रेट कांस्टेंट एंड द रिएक्शन ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन। मान लीजिए एक रेट का एक्सप्रेशन दिया गया के और एक्स की पावर m वाई की पावर n। तो यहाँ आपको ध्यान देना है, अगर मैं ऑर्डर कहूँ तो दोनों की पावर को ऐड करना पड़ेगा, चूँकि मैंने बोला यही है द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसी का तरीका देखिए क्या कह रहे हैं, द ऑर्डर कैन बी डिटरमाइन द एक्सपेरिमेंटली यूजिंग द इनिशियल रेट मेथड। ठीक, जो मैंने अभी आपको शुरुआत में ही मैंने पढ़ा दिया कि जब ए का, बी का, सी का कंसंट्रेशन रिस्पेक्टिवली चेंज करते हैं और हम अपना रेट चेंज करते हैं, एक हमारा ये हो गया। तो ये हमने आपको बता दिया, इसलिए हमको यहाँ पर कुछ बताना नहीं है। क्लियर, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इतना हमारे पास है। रिएक्शन में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आज नहीं एक्सप्लेन करूँगा, अगले दिन की मैं क्लास में इसके बाद मैं लेकर चलूँगा। आज केवल और केवल आपको जो मैंने बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। मेरा मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक आज आप यहाँ पढ़ेंगे। जो भी आपको समस्याएं आ रही हैं इसके बाद आप आराम से इसको पढ़िए। जहाँ पर आपको दिक्कतें आ रही हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ध्यान आपको देना है, देखिए प्रयास आप करिए, प्रयास हम कर रहे हैं, सफलताएं निश्चित तौर पर मिलेंगी। ऑनलाइन क्लास लेना ही मात्र एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए, खरीद क्लास ले लिया काम खत्म हो गया, फॉर्मेलिटी नहीं चलनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए आपके माध्यम से सब्सक्राइबर हमारे चैनल के लगातार बढ़ रहे हैं, मुझको बहुत काफ़ी खुशी हो रही है कि आपके सहयोग से इतना बड़ा काम हो रहा है और आपके सहयोग से आज ऑनलाइन क्लास लेने में हम सक्षम हैं। कि इसके पहले ऑनलाइन क्लासें ऐसा नहीं था कि डेली की डेली ऑनलाइन क्लास के ही द्वारा क्लासेस चल रही हैं, हम लोग ऑफलाइन टीचर्स हैं, थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं ऑनलाइन क्लास लेने में, लेकिन फिर भी अपना सहयोग बना कर रखिए। और निश्चित तौर पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करिए और लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।